ओके। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, स्पेशली आने वाले सेल को ध्यान में रखते हुए। अमेज़ॉन के प्राइम डेज आ रहे हैं 23 तारीख से। और अगर आप प्राइम मेंबर के लिए 1500 रुपये खर्च नहीं कर सकते हो तो फ्लिपकार्ट के भी सेल आ रहे हैं 23 से ही। और प्लस मेंबर के लिए तो और 22 से। प्लस मेंबर बनना बहुत ईजी है। साल में सिर्फ 200 कॉइन कमाने होते हैं और आपको फ्री में मेंबरशिप मिलती है। ठीक है, कोई भी कॉइन वॉइन कट नहीं होता है, कॉइन आपके रहते हैं और वो मिल जाती है। इसमें बात करेंगे हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जो मेजर इन्वेस्टमेंट खोजती है। ठीक है, फ़ोन वोन से हट के थोड़ी बात करेंगे लैपटॉप्स, क्रोमबुक्स और टैबलेट्स की, और बजट में, ताकि तीनों ही कवर हो जाए। अब 25,000 का अगर आप बजट लेके चलोगे तो 25,000 में लैपटॉप जो है वो एकदम अल्ट्रा बजट आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्रोमबुक थोड़ा सही सा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्रोमबुक का स्टार्टिंग रेंज और थोड़ा नीचे होता है, 18,000 के अराउंड स्टार्टिंग होती है, तो 25,000 में क्रोमबुक सही सा आ जाएगा। और टैबलेट तो आपको काफ़ी बेटर मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि टैबलेट तो 8,000 से ही शुरू हो जाते हैं। लेकिन स्टार्ट करते हैं, यूजेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, इस एज ग्रुप के बारे में बात करेंगे जो पढ़ाई लिखाई वगैरह मेजर फोकस कॉलेज या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी, मेडिकल रिलेटेड ऐप के बारे में एक बात करेंगे। और ये सब के अलावा लाइफ को देखते हुए बात करेंगे, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है, एक तो ये सभी को आप फ़ोन की तरह साल 2 साल में चेंज नहीं करोगे, तो वो सब भी एक दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। इसमें एग्जाम्पल लेंगे एक 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 का ही, लेकिन आपको कैटेगरी को समझना है। ठीक है, इस लैप ये नहीं सोचना है कि इस लैपटॉप, इस क्रोमबुक और इस टैबलेट के बारे में बोला गया है तो इसी पे फोकस करना है। आप बाकी भी देखोगे, लेकिन ये सारी पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे। सबसे पहले आते हैं लैपटॉप की तरफ। लैपटॉप में आपको ये जो रिसेंटली लॉन्च्ड इन्फिनिक्स इनबुक X1 Neo ये मिल जाएगा। इसके ऊपर अच्छे से पूरी सारे स्पेक्स एक्सप्लेन करते हुए, और उसमें भी शॉर्ट में मैंने बता ही दिया था इसका प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो वो भी आप चेकआउट कर चुके होगे या कर सकते हो, पता नहीं। तो खैर, मेटालिक बॉडी है। शॉर्ट में प्लस पॉइंट क्या ही बताऊँ, शॉर्ट में बता देता हूँ। मेटालिक बॉडी है, विंडोज़ 11 मिल जाएगा, 8 GB की PCI 3 NVMe SSD मिल जाएगी। ठीक है, 256 GB की स्टोरेज है, वो भी SSD है, तो फास्ट स्टोरेज मिलेगी। बूट टाइम ज़बरदस्त होंगे, सब कुछ लोड फास्टर होगा, पुराने लैपटॉप से तो फास्टर लगेगी। ठीक है, रॉ प्रोसेसिंग पावर में नहीं होगी, इसमें प्रोसेसर थोड़ा सा वीक है। आपको इसमें सेलेरॉन सीरीज़ का प्रोसेसर मिलता है, इंटेल कंपनी की तरफ से आता है। ठीक है, क्वाड कोर है, लेकिन पीसी रिलेटेड प्रोसेसर्स में यूजुअली कोर पे फोकस नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वाड कोर है तो वो इंटेल के i5 डुअल कोर से, इंटेल के i3 डुअल कोर से बेटर होगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये सेलेरॉन सीरीज़ है, मतलब बिल्कुल ही नीचे चले जाओ। और ठीक है, मेटालिक बॉडी मिलती है, फुल एच स्क्रीन मिल जाएगी, sRGB 100% है। 300 ब्राइटनेस मिलती है, जो कि लैपटॉप के लिए सही रहेगी, इंडोर में मोस्टली यूज़ होगा। अब आते हैं कि पढ़ने वालों के लिए कैसा है, किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। ऐसे ही सारे कैटेगरी पे बात करेंगे, क्रोमबुक और टैबलेट पे इसके बाद। तो देखो, इस पे बैंक ऑफर वगैरह लगा के और सस्ता होगा। ठीक है, और आपको एक्स्ट्रा ऑफर भी मिलेंगे, गेमिंग कीबोर्ड, गेमिंग माउस वगैरह पे भी। लेकिन बात करते हैं कि ऐप जो रन होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। ऐप जो रन होते हैं, जो आपको मतलब यूज़ होगा, कि अगर आप पढ़ रहे हो तो मोस्टली स्टडी रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रिलेटेड जो ऐप्स होते हैं, वो यूजुअली विंडोज़ में या वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, या जल्दी मिलते नहीं हैं। ये सही बात है कि एंड्रॉयड के बहुत सारे ऐप्स को पोर्ट करने की कोशिश की जा रही है विंडोज़ 11 स्टार्टिंग, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सक्सेसफुल है। बहुत सारे ऐप्स का रनिंग फेलियर हो जाता है। कुछ आप कहीं इंस्टॉल कर भी लोगे तो वो रन नहीं होता, रनिंग फेलियर का ये मतलब है। ठीक है, पहली प्रॉब्लम वो आ गई। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर वेबसाइट नहीं है, आप जिस भी चीज़ की तैयारी करते हो, और ऐप सपोर्ट भी नहीं है, तो आपका लैपटॉप पड़ा रह जाएगा और आप फ़ोन पे ही पढ़ते रह जाओगे। तो वो 5.5-6 इंच की स्क्रीन पे पढ़ने से, और फिर ये 14 इंच की स्क्रीन अगर आप सिर्फ नेटफ्लिक्स देखने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो आपका यूटिलिटी ख़त्म हो गया। बात समझ रहे हो?
एक तो इसके ऐसे भी कोई ज़बरदस्त, मतलब ये क्यों लेना है अगर कीबोर्ड अटैच करके अगर आप ले रहे हो। एक और वो भी बात करते हैं कीबोर्ड का। अगर आप कीबोर्ड अटैच कुछ ले रहे हो आप, और आपको कीबोर्ड का काम ही नहीं है, तो एरिया बर्बाद हो रहा है, पोर्टेबिलिटी कम हो रही है, क्योंकि कीबोर्ड अगर नीचे लगेगा तो हल्की सी वेट तो बढ़ ही जाएगी। हाँ ठीक है, ये अल्ट्रा लाइट वेट बोल रहे हैं इसको 1.24 kg, लेकिन ये अल्ट्रा लाइट वेट है लैपटॉप से कंपैरिजन में। अगर आप टैबलेट से कंपैरिजन करोगे तो ये भारी है काफ़ी, ठीक है। और अगर आपको कीबोर्ड चाहिए तो आप अगर क्रोमबुक से कंपेयर करोगे तो भी ये हल्की भारी है। तो बात को समझो कि यूटिलिटी पे आपका क्या यूज़ है, उस पे सबसे पहले फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये आपके साथ 3 साल रहेगा मिनिमम। लैपटॉप की लाइफ ही होती है मिनिमम 3-4 साल की, अल्ट्रा बजट वाले लैपटॉप की बात कर रहा हूँ। और इसकी लाइफ और क्यों हल्की सी कम बोल रहा हूँ, नहीं तो ऐसे 5-6 साल बोल देते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपेंडेबिलिटी आपको नहीं मिलती। एक्सपेंडेबिलिटी क्या, कि आप आराम से पीछे से मस्त खोल के ऐसा रैम वैम एक्सपैंड नहीं कर सकते। अब एक्सपेंडेबिलिटी नहीं है, तो इसीलिए मैंने बोला था कि आप बाकी रेंज को भी ध्यान में रखोगे कि आपको और भी अगर कोई अल्ट्रा बजट लैपटॉप मिलता है, जैसे 25,000 तक अगर सेल आने वाले सेल में एसूस वगैरह का ड्रॉप होती है प्राइस, तो उसमें एक्सपेंडेबिलिटी मिल जाएगी, तो आप 8 को 16 कर सकते हो, तो लाइफ बढ़ेगी, ठीक है। इसमें वो सीन नहीं है, तो वो आपको ध्यान देना है। अब मैंने यूज़ केस बता दिया, आपको यूज़ केस देखना है। सबसे पहला पॉइंट देखना है कि आपको कीबोर्ड की ज़रूरत है नहीं है। अगर है तो आप लैपटॉप की तरफ देख सकते हो। दूसरा, आपको जो काम है, जो पढ़ाई लिखाई का जो भी काम है, जो भी ऐप का काम है, या जो भी मान लो कोई ट्रेडिंग वाले भी आते हैं, जो ट्रेडिंग का काम है, क्या उसकी वेबसाइट अवेलेबल है क्या, या वेबसाइट अवेलेबल है या विंडोज स्टोर में। आप इस भरोसे पे मत रहो कि एंड्रॉयड के ऐप सब चलने लगेंगे विंडोज़ पे। उस भरोसे पे रहने वाले लोग बर्बाद हो जाते हैं इन्वेस्टिंग करके, ठीक है। तो आप ये देख लो कि आज की डेट में जब आप इसको खरीद रहे हो, फ्यूचर का नहीं सोचो, आज की डेट में जब आप इसको खरीद रहे हो तो इसमें आपको क्या, आपके ज़रूरत की ऐप की, विंडोज़ की ऐप मिलती है, या उसका वेबसाइट है। वेबसाइट होगा तो आप क्रोम पे या और भी किसी ब्राउज़र पे आराम से उसको चला सकते हो। अब आते हैं क्रोमबुक पे। ये मैंने एक एग्जांपल के लिए बता दिया। क्रोमबुक में क्या है, तो क्रोमबुक में आपको ये वाली डील मिल रही है। इसके ऊपर मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी। ये मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, एसूस का C214 फ्लिप क्रोमबुक है। 2 in 1 है, टैबलेट मोड में हो जाता है, कीबोर्ड के साथ आता है, दोनों तरफ कैमरा मिल जाते हैं, तो आप किसी भी मोड में कैमरा का यूज़ कर सकते हो, वो सब प्रॉब्लम नहीं आती है। कीबोर्ड मिलता है इसके साथ, पोर्ट्स मिल जाते हैं अच्छे खासे, USB टाइप C पोर्ट है, टाइप A पोर्ट है, कॉम्बो जैक है। हाँ, लैपटॉप के बारे में भी कि पोर्ट्स की आपको कमी महसूस नहीं होगी, पोर्ट्स उसमें भी काफ़ी मिल जाते हैं, टाइप C से चार्जिंग वगैरह है, सब कुछ है, ठीक है। इसमें भी आपको टाइप C चार्जिंग वगैरह मिल जाएगी, चार्जर भी टाइप C है, ठीक है। अब आते हैं क्रोमबुक लैपटॉप में। सबसे बड़ा जो एक डिफरेंस हो जाता है वो ये होता है कि क्रोमबुक में आपको मिल जाता है प्ले स्टोर का सपोर्ट। अब रुक जाओ, तुरंत ही वीडियो बंद करके और क्रोमबुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, रुक जाओ। क्रोमबुक में प्ले स्टोर का सपोर्ट मिलता है, लेकिन सारे ऐप्स का सपोर्ट नहीं मिलता है। अब इसका क्या मतलब, तो देखो इसके लिए तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। 30 से ऊपर ऐप्स को पर्सनली टेस्ट किया है, एक एक स्टेप, डाउनलोडिंग से लेके, इंस्टॉलिंग से लेके, अकाउंट क्रिएशन से लेके, वर्किंग से लेके, सब कुछ, ठीक है। तो अगर आपका उसमें से कोई ऐप है तो वो आप चेकआउट ज़रूर कर सकते हो, तो आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा काम कर रहा है नहीं, और कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें आपको लाइव दिख जाएगा। लेकिन अब इस पर शॉर्ट में बात करते हैं। ऐप का सपोर्ट, सारे ऐप का सपोर्ट नहीं मिलता है। सबसे फेमस उसमें ऐप जो है, जिसका सबसे रिक्वेस्ट आया था, वो है मैरो की ऐप। अब मैरो की ऐप क्या है, तो मैरो की जो एक ऐप होती है वो है एक मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, ये जो तैयारी करते हैं ना MBBS, या उसके बाद भी जो उनका मास्टर्स होता है MDDM वगैरह, ठीक है। तो वो सब के लिए एक मैरो करके ऐप आती है, वो सिर्फ और सिर्फ फ़ोन टैबलेट्स वगैरह में चलती है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, क्रोमबुक में डाउनलोड हो जाती है, काम नहीं करती। ये प्रॉब्लम सिर्फ मैरो के साथ नहीं है, और भी ऐप्स के साथ आपको मिल जाएगी, लेकिन मैरो के साथ मैंने हर बार देखा है, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, इसलिए क्लियर कर देता हूँ। प्ले स्टोर सोच के बहुत लोग तुरंत इसको खरीदने पे कूद पड़ते हैं, एकदम गलत डिसीजन है। और एक और स्पेशल बात, एक और बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इम्पोर्टेंट, अलग अलग क्रोमबुक पे अलग अलग ऐप का सपोर्ट चेंज हो सकता है। इस बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा रीजनिंग देके, लेकिन
शॉर्ट में यहाँ समझ लो, जैसे मान लो ये नीचे अगर आपको दिख रहा है ना C423, ठीक है, और ये C214, इन दोनों में भी ज़रूरी नहीं कि सारे ऐप जो इस पे काम करते हैं वो उस पे काम करें। ये क्यों होता है शॉर्ट में देखो तो, जैसे अगर कोई ऐप की रिक्वायरमेंट है कि उसको टैबलेट मोड पे ही चलना है, टच स्क्रीन के साथ ही चलना है, ठीक है, तो वो C214 में तो काम करेगा क्योंकि इसमें टैबलेट मोड है, आप इसको टैबलेट मोड पर शिफ्ट करोगे और वो काम करेगा। लेकिन वो C214 में काम नहीं करेगा, मतलब C423 सॉरी, क्योंकि वो टैबलेट मोड में जाएगा ही नहीं। वो टैबलेट मोड में जाएगा ही नहीं तो वो ऐप को उस तरह से रीड करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं तो वो काम नहीं करेगा। तो अगर आप ये सोच के दूसरा मॉडल ले लोगे कि अरे वो तो C214 में तो वो ऐप काम कर रहा था, तो भी आपके साथ एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, एल जिसको बोलते हैं, ठीक है। बाकी पोर्ट्स वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कीबोर्ड मिल जाता है और स्पीकर उतना पावरफुल नहीं मिलता है, स्क्रीन भी उतनी अच्छी नहीं मिलती है, ठीक है। ये 20,000 का बजट समझ के देखो तो स्टोरेज भी बहुत कम है, ठीक है, तो आपको एक्सटर्नल ऐड करनी पड़ेगी। मतलब 64 GB में क्या ही होता है, फ़ोन भी आजकल सही से नहीं चलता है। लेकिन क्रोमबुक में एक बहुत प्लस पॉइंट है कि ऑनलाइन बहुत कुछ काम कर जाता है। मतलब इसके अंदर जो यूट्यूब है, इसके अंदर जो डॉक ऐप है, इसके अंदर जो गूगल के डॉक्स शीट्स जो भी आप बोलते हो ना, वो सब ऑनलाइन वर्जन वाले अवेलेबल हैं। एक बात और, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के कुछ ऐप्स यूज़ करते हो तो वो प्ले स्टोर में पहले था, तो अगर आप कोई पुरानी वीडियो देखोगे और उसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट के ऐप्स दिख रहे हैं तो, लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट ने उसका सपोर्ट ख़त्म कर दिया, ये भी मैंने अपडेट डाल दी थी। अब लास्ट की तरफ चलते हैं, टैबलेट। टैबलेट की जो रेंज है वो आपको 10,000 से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन हम लोग 20,000 के अराउंड ही, 25,000 के अराउंड बात करेंगे। तो उसमें आपको ये मिल जाता है मोटो का टैब G70, जो कि अब देखो इसमें खुल नहीं रहा है, बेकार, खैर शॉर्ट में तो दिया हुआ है तो यहाँ से पढ़ लेते हैं। एंड्रॉयड 11 7700 mAh की बैटरी मिल जाएगी, 11 इंच 2K डिस्प्ले मिल जाएगी, ठीक है। मतलब स्पेक्स देख लो। इंपॉर्टेंट बात यह है, टैबलेट आज के ज़माने में क्या है, एक बड़ा फ़ोन है, फ़ोन पे मोस्टली सारे काम होते हैं, उसका फुल प्ले स्टोर का सपोर्ट होता है, सारे ऐप डाउनलोड होते हैं। उसी तरह से टैबलेट पे भी ये सब कुछ लोचा नहीं है, आराम से जो भी आपके फ़ोन पे चल रहा है वो आपके टैबलेट पे चलेगा, बस एक 11 इंच की बड़ी स्क्रीन पे चलेगा। तो आपको वो सीन तो क्लियर हो गया कि वो टेंशन ख़त्म। दूसरी बात, अगर आपको कीबोर्ड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, अगर आप बस वीडियोस देखते हो, सिर्फ पढ़ने वाले ऑनलाइन लेक्चर्स सुनते हो, आपको इनपुट कुछ नहीं डालना है कीबोर्ड वगैरह से पढ़ने का, तो आपकी वो टेंशन ख़त्म, ठीक है। दूसरा, सेम रेंज में आपको ये बहुत बेटर प्रोसेसर मिल जाता है, ठीक है, क्रोमबुक से ये बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस निकाल के आपको दे देगा। उसके बाद अगर अगर आपको एसेसरीज चाहिए तो आजकल कीबोर्ड माउस वगैरह कॉम्बो ब्लूटूथ से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, डायरेक्टली काम करेगा। तो आप 20,000 छोड़ के आप अगर 17-18 हज़ार का भी, रियलमी पैड एक्स लॉन्च होने वाला है सबको मालूम है, तो उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए एसेसरी खरीदने के लिए कुछ हज़ार रुपये बच जाएंगे। एसेसरीज खरीद के आप उसको एक कंप्लीट 2 in 1 बना सकते हो। आपको जब कीबोर्ड वगैरह की ज़रूरत पड़े तो उसको कनेक्ट कर लो, और जब नहीं पड़े तो एज अ स्क्रीन बस रखो। पोर्टेबिलिटी इसकी बहुत इंक्रीज हो जाती है, इसमें सिम लगाने का स्लॉट है तो आप सिम लगा के ऐसे घूम सकते हो। कोई भी हमेशा वाईफाई वगैरह की ज़रूरत नहीं है, जो कि लैपटॉप और क्रोमबुक में आपको हमेशा वाईफाई की ज़रूरत रहेगी। हाँ, मतलब मोबाइल हॉटस्पॉट भी कम से कम, लेकिन इसमें सिम है तो आप बस सिम स्वैप करके भी बस इसको लेके भी कहीं जा सकते हो। पोर्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, वेट कम होता है, लेकिन इसमें पोर्ट का आपको लॉस हो जाएगा अगर आपको वैसा कुछ है। तो इसमें तो, क्योंकि ये वैसे डिज़ाइन नहीं है ना, तो इसमें तो आपको सिर्फ एक टाइप सी पोर्ट मिलता है चार्जिंग का, और वही पेरिफेरल मतलब एसेसरी ऐड करने का। तो या तो आपको कोई USB हब टाइप की चीज़ लेनी पड़ेगी या उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। बैटरी लाइफ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, 7,500 mAh की बैटरी है, वो आपको आराम से चल जाएगी, ठीक है। यूज़ केस में लेकिन ये सबसे सेफ बेट है, कुछ भी जो फ़ोन में चलता है वो टैबलेट में चलेगा ही 100%। और अगर उसका वेबसाइट भी है तो टैबलेट में भी आपको क्रोम और भी 10 तरह के ब्राउज़र मिल जाएंगे, तो उसमें आप कॉपी पेस्ट लिंक करो, चलाओ। तो ऐप सपोर्ट के मामले में आपको कोई सोचना ही नहीं है, एक बार भी सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, आंख बंद करके खरीदो तो भी काम करेगा, ठीक है।
तो इतना ही रखते हैं, होप आप समझ गए होगे। शॉर्ट अगर कंक्लूजन देने की बात करूं तो यूज़ केस पे सबसे पहले ध्यान देना है, उसकी प्रोडक्ट की लाइफ पे ध्यान देना है। अब टैबलेट्स में क्या है, 1-2 साल का अपडेट आता है, तो आप 3-4 साल तो लाइफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सैमसंग का टैब लेते हो, सैमसंग का टैब अगर आप लेते हो तो आपको 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगे, तो उसकी लाइफ आप आराम से मान सकते हो लैपटॉप क्रोमबुक जितनी, 4-5 साल की। क्रोमबुक्स में भी एक बार सर्च कर लेना, एक लिंक होता है गूगल की, गूगल ऑफिशियली, क्योंकि क्रोमबुक्स में ब्रांड अपडेट्स नहीं देती हैं, गूगल अपडेट पुश करता है डायरेक्टली, वो गूगल का पावर्ड प्रोडक्ट होता है। तो गूगल की वेबसाइट पे आपको डायरेक्ट आपके प्रोडक्ट का डिटेल मिल जाएगा, कब तक सपोर्टेड है। अगर मैं C214 की बात करूं, जिसको मैंने पर्सनली यूज़ किया है, तो मैं सबसे ज़्यादा उसको ही प्रेफर करता हूं। जो यूज़ किया है वही तो आपको बताऊंगा, और बाकी भी मैंने वीडियोस देखे तो ऐसा कोई C423 वगैरह कोई बहुत ज़्यादा कामयाब है नहीं, ठीक है। C214 ठीक ठाक सा ही है। तो उसमें आपको अभी 22 चल रहा है, 2022, तो उसमें आपको अभी 3-4 साल के अपडेट बाकी हैं, 2025 तक आपको कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। और लैपटॉप में तो भी वही सीन है कि विंडोज़ ही अपडेट पुश करता है डायरेक्टली, और विंडोज़ 11 आपको मिल ही जा रहा है। प्रोसेसर का जनरेशन एक बार चेक कर लेना, जो भी 9th जेन उससे ऊपर है, 9 जेन या उससे ऊपर, वो सब विंडोज़ 11 सपोर्ट करेगा। और विंडोज़ 11 का सपोर्ट अभी आराम से 4-5 साल, कोई टेंशन नहीं है। कम से कम सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ फीचर अपडेट्स वगैरह आते रहेंगे, ठीक है। विंडोज़ 12 की तो अभी हवा भी नहीं है कुछ, तो वो तो आपको सोचना है नहीं। यूज़ केस ज़रूर चेक करो, ज़रूर चेक करो क्या काम है, और फ्यूचर का भी हल्का सा सोच के कि 3 साल में आपको क्या क्या काम है। जैसे मान लो अगर आप आज 12th में हो, ठीक है, तो 3 साल में आप कॉलेज से ही निकलते रहोगे, और कॉलेज से निकलते के साथ सब कोई कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते ही हैं। वो सब के जो ऐप्स हैं वो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम विंडोज़ वगैरह में मिलते नहीं हैं, प्ले स्टोर पे मिलते हैं, प्ले स्टोर पे मिलते हैं, या उनका कोई वेबसाइट होता है प्ले स्टोर पे। अगर वो मिल जाते हैं, या सिर्फ प्ले स्टोर पे ही उसका ऐप मिलता है और ऐप में ज़्यादा फंक्शनैलिटी है, तो आपको टैबलेट ही लेना चाहिए, क्योंकि क्रोमबुक का कुछ कह नहीं सकते किस दिन सपोर्ट गिर जाएगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन टैबलेट फ़ोन का ही बड़ा भाई है, बस स्क्रीन बड़ी हो जाती है, कोई टेंशन नहीं है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। या अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट मतलब स्टोर में मिल जाता है ऐप, तो कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग बात हो जाएगी। और नहीं तो अगर वेबसाइट है तो तीनों ही डिवाइस में चल सकता है, क्योंकि वो ब्राउज़र पे चलता है। क्रोमबुक में आपको स्क्रीन थोड़ी लो क्वालिटी की मिलेगी, जो प्रॉब्लम आपको लैपटॉप और टैबलेट में नहीं होने वाली है, ठीक है। स्पीकर भी आपको क्रोमबुक में थोड़े डाउन मिलेंगे, लेकिन टैबलेट में आपको क्वाड स्पीकर वगैरह मिल जाते हैं इस प्राइस रेंज में आराम से, ठीक है। चलो फिर, लंबी हो रही ज़्यादा वीडियो, इतनी रखते हैं। होप आप समझ गए होगे, ठीक है। पोर्टेबिलिटी भी एक इशू है, क्या हाथ में लेके घूम सकते हो, बैग में डाल के आराम से घूम सकते हो, ठीक है। लैपटॉप भी लो तो 14 इंच तक का ही मैक्सिमम कंसीडर करो, वो 15.6 इंच वाले आजकल न्यू छोटे छोटे जो स्कूल बैग्स, कॉलेज बैग्स होते हैं उसमें अटते नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। चलो फिर, बाय। और सेल का वेट करो।